नमस्कार साथियों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वर्कशीट संख्या 6 तिथि 16 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी का भौतिक या रासायनिक रूप से इस प्रकार गंदा हो जाना जिससे कि उसे जीवों द्वारा इस्तेमाल ना किया जा सके। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, यानी कि पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है और ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए है। मान लीजिए पृथ्वी पर जितना भी जल है किसी भी स्रोत से हमें मिल रहा है, अगर वो 100% मान लिया जाए उसे, तो उसमें से 97% जो जल है वो खारा है, सॉल्टी है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और बचे हुए 3% में से 2% जमा हुआ है बर्फ के रूप में। मात्र 1% हमारे लिए उपलब्ध है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जल कितना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों या तालाबों जैसे जल निकायों का संदूषण है। कहने का अर्थ है कि मानव की गतिविधियां हैं, उसके द्वारा जल के जितने भी स्रोत हैं, नदी है, झील है, महासागर है या तालाब है, इनमें प्रदूषित चीज़ें जाकर मिल जाती है, उससे जल प्रदूषण होता है। इसके मुख्य कारण जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटारण, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक का फैलना है। अब ये मानव गतिविधियों द्वारा तो प्रदूषित हो जा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार? तो आप जानते हैं पानी के बड़े बड़े जहाज जो महासागरों में जाते हैं तो वहाँ से तेल का रिसाव हो जाता है, उससे तेल वहाँ पे समुद्र में के जल में मिल जाता है, तब जल प्रदूषण होता है। शहरों से निकला हुआ कचरा जब पानी में जाता है उससे भी जल प्रदूषण होता है। और पशुओं के अपशिष्टों से और साथ ही साथ किसानों द्वारा जो कीटनाशक और उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी पानियों में मिल जाते हैं और वो भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अब बात आती है पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। इसे अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं और इसका अर्थ होता है जीव जो अपने आसपास के वातावरण में रहते हैं, उनसे उनका जो संबंध होता है वो सब कुछ बिगड़ जाएगा अगर जल प्रदूषण बढ़ता है। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवों को प्रभावित कर सकता है। जब जल प्रदूषण बढ़ेगा तो पेड़ पौधों की उपज पर या जो भी पौधे उगते हैं उनकी वृद्धि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा और उसे खाने वाले जो जीव होते हैं, शाकाहारी जीव हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा और शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी जीव जो हैं वो उन पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक जो खाद्य श्रृंखला है, जैसे घास, पौधे, इनको खाने वाले जो जीव शाकाहारी है वो प्रभावित होंगे, फिर मांसाहारी प्रभावित होंगे। इस प्रकार से पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी। और साथ ही साथ जल प्रदूषण से समुद्र में रहने वाले जीव भी प्रभावित होंगे। अगर जल प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो जल में रहने वाले मछली और अन्य जीव जो हैं वो भी मर सकते हैं। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं।
जो सीवेज का पानी है उसको अगर हम उसका उपचार करें, उसमें से गंदगी को अलग कर दें और तब जाकर उसे हम जल निकायों में प्रवाहित होने दें, तो अब जाकर जल का प्रदूषण का स्तर कम किया जा सकता है। जल का पूर्ण उपयोग, कम उपयोग, पूर्ण चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। अब जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जल का वापस इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, यानी कि कम इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। पूर्ण चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। अर्थ है कि जो भी पानी हम दूषित कर रहे हैं उसको इकट्ठा कर कर उसे साफ कर कर फिर से इस्तेमाल किया जाए तो इसको पूर्ण चक्रण कहते हैं। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं और इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जिस प्रकार से रासायनिक तत्व पानी के स्रोतों में बढ़ते जा रहे हैं, जल प्रदूषित होता जा रहा है, उसे कम करने के लिए कुछ पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसा कि वाटर हाइसिंथ एक पौधा है जो पानी में मिले हुए रसायनों को अवशोषित करता है, यानी कि उसको सोख लेता है, जिससे कि पानी में, जल में ये रसायनों का स्तर कम हो जाता है और उसे प्रदूषण से बचाया जा सकता है। आइए वर्कशीट के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण है। तो आपने वर्कशीट में देखा कि जल प्रदूषण का कारण हो सकता है घरेलू सीवेज अपशिष्ट जल या त्योहारों में इस्तेमाल किया गया फूल है, कोई मूर्ति है या अन्य चीज़ें जिनको हम पानी में प्रवाहित कर देते हैं, या उद्योगों से निकलने वाला जल, और साथ ही साथ कीटनाशक व उर्वरक जो किसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया और वो पानी में बहकर चला जाता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि जल प्रदूषण का स्तर बढ़ाते हैं या जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। तो आप जल संरक्षण पर अच्छा स्लोगन लिख सकते हैं। एक मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे जल है तो कल है, इस तरह का स्लोगन आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। पोस्टर बनाते समय ध्यान रखिए, ये आपको खुद बनाना है। इसमें आप जल प्रदूषण को दर्शाएंगे, साथ ही साथ जल प्रदूषण को कम करने के उपाय ज़रूर बताइएगा। चौथा प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव। तो हम अपने स्तर पे तो जल प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए उसमें जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या फिर कोई भी हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा है उसे हम डायरेक्टली पानी में ना जाने दें और उसे अपने स्तर पे कम करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ हम कर सकते हैं जैसे कि सीवेज का उपचार करके जल को नदियों में छोड़ना चाहिए। ये सरकार का काम है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो ये एक सुझाव हो सकता है। और जल का पूर्ण चक्रण भी एक उपाय है जिससे कि जल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही साथ वाटर हाइसिंथ जैसे पौधों को अगर लगाया जाए तो वो भी रसायन को अवशोषित कर लेते हैं, इससे भी जल प्रदूषण का स्तर नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।